हेलो दोस्तों। मुझे बोलने में थोड़ा सा झिझक रहता है। मैं बोलने का सहूर नहीं है, लेकिन एक टॉपिक पर हम अपनी बात आपके सामने रख रहे हैं। वो है मन की पवित्रता का। संसार में रोते हुए सभी लोग पैदा होते हैं। जन्म लेने में सभी जगह समानता है। धीरे धीरे मन की दिशा उसे प्राप्त होने वाले संस्कारों के कारण भिन्न भिन्न रूप से लेता है। संस्कार धार्मिक, मजहबी, संप्रदायगत धारणाओं, जातीय भावनाओं के आधार पर परंपराओं से चली आ रही प्रक्रिया का नाम है। जन्म के बाद घर में जो सिखाया जाता है, जिस जीवन पद्धति को शिशु सीखता है, वही उसका आदर्श बन जाता है। वही उसके संस्कार होते हैं। यही संस्कार उसके मन की सोच को दिशा प्रदान करती है। चलते हैं, सबसे पुराने धर्म की बात करते हैं। वो है सनातन धर्म। इसका आधार क्या है? पुनर्जन्म का सिद्धांत, पाप पुण्य का लेखा जोखा, स्वर्ग नरक का भय, मोक्ष की प्राप्ति और जातीय जटिलताओं, आत्मिक शुद्धता स्थापित करने के प्रयास में भय उत्पन्न किया गया। मानव कल्याण हेतु मनुष्यों द्वारा दिए गए सिद्धांतों का पालन करना, वही सिद्धांत पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए। उसी के अनुसार सनातनियों के संस्कार बने। उन्हीं संस्कारों का पालन करते रहने के कारण उनके मन की दिशा भी अहिंसात्मक हो गई। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने हमसे कहा कि हम ये कोशिश करेंगे कि हमें दूसरा जन्म ना लेना पड़े, यानी मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। अब आते हैं ईसाई धर्म की। दुनिया में सब जगह फैला है। ईसाइयों के ईश्वर का प्रतीक क्या है? सूली पर लटकता हुआ एक इंसान, यानी मानवीय दया करुणा की ओर चलने वाला पंथ। ईसाई धर्म की शिक्षा, उस पर पादरियों के उपदेश सहायक होते हैं। उन उपदेशों का पारिवारिक जीवन में संस्कार के रूप में तब्दील करने का कार्य नागरिकों का होता है। अधिकांशतः देखा गया है कि सैद्धांतिक रूप से मानवाधिकार की बात ईसाई लोग ज़्यादा करते हैं। यह उनके मन का स्वरूप है, क्योंकि किसी के अधिकारों का अतिक्रमण न हो, यह उनका मूल उद्देश्य होता है। अब इस्लाम के लोगों के संस्कारों पर हल्की सी चर्चा करेंगे। इस्लाम का विचार प्रत्येक दशा में करने वाले इस्लाम का विस्तार प्रत्येक दशा में उसका विस्तार करने वालों को जन्नत में हूरें, जीवन के बाद जीवन का स्वप्न दिखाया गया। इसके विस्तार के लिए शक्ति प्रयोग या शक्ति के आधार पर इस्लाम का विस्तार हुआ। उन्हें भी परंपराओं से जो सिखाया गया वही उनकी सोच बनी, क्योंकि सोच संस्कारगत आते हैं। संस्कारों से मन भी उसी दिशा में चलता है। यहाँ पर जैन बौद्ध के लोग भी बहुतायत में हैं। जैन तो यहाँ तक कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद भोजन करने में जाने अनजाने किसी जीव का हम ग्रास कर सकते हैं। बुद्ध ने अहिंसा पर जोर दिया। महावीर और बुद्ध ने अपनी विचारधारा के विस्तार के लिए जो पथ बताया, उसको आगे ले जाने वाले उनके अनुयायी उसी परंपरा को आगे बढ़ाया। उनका अनुसरण किया गया। उनकी विचारधारा ही उनकी संस्कृत बनी, वही संस्कृत उनकी सोच बनी, वही सोच उनके मन की दिशा को निर्धारित करती है। अब संक्षेप में हम जातियों की बात करते हैं। लोकतंत्र में हम अपनी बागडोर मात्र जाति हित की कल्पना में करते हैं। हमारा मन कहता है कि यदि हम ऐसे नेतृत्व को अपनाएं जो हमारी जाति को, हमारे मजहब की प्रभुता को स्थापित कर सके। आप ये सोचेंगे तो सभी ऐसा ही सोचेंगे। बेशक
हमने परंपराओं से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ खोया भी है। हम संकुचित सीमाओं में बंधे रहे। इस बात से आप सहमत होंगे कि हमारे मन की ऐसी दशाओं के कारण समाज में वैमनस्यता के बीज बोए गए। राजनीतिक लोगों ने इसका लाभ उठाया। कोई आपका या समाज का भला नहीं चाहता, इसलिए वे नहीं चाहेंगे कि आपके मन में बदलाव आए। मन में बदलाव कहने में सरल, करने में उतना कठिन। शताब्दियों से आप झूठ, हम दम की संस्कृति में जी रहे हैं। उसमें सुधार इतनी आसानी से नहीं होगा। आपको समझना होगा कि मानवीय संवेदनाएं, उसकी भावनाएं, उसकी करुणा, उसकी पीड़ा एक जैसी होती है। प्राकृतिक रूप से उसमें कोई भेद नहीं होता है। अपनी संकीर्ण विचारधारा से ऊपर उठकर समग्र समाज के हित वाली संस्कृति का विकास करने का संकल्प लेते हुए एक नई संस्कृति का जन्म देने की आवश्यकता है। नई संस्कृति में एक नया मन विकसित होगा। नए मन से अच्छे लोगों के नेतृत्व करने में सहायता मिलेगी और हम सुख शांति का बीज बो सकेंगे। जब हम जातीय, मजहबी, धार्मिक इन सब से हटकर सोचेंगे कि नहीं, जैसा मन हमारा है, जैसी पीड़ा हमको महसूस होती है, यही तो दूसरे समुदाय के लोगों को भी महसूस होगी। जब ही हम इस कल्पना के आधार पर चलेंगे तो हमें, जिसको हम अपना नेतृत्व सौंपने के लिए वोट देते हैं, वहाँ पर हम संकुचित मानसिकता से ऊपर उठकर समग्र मानसिकता का विचार करते हुए अच्छे लोगों का चयन भी करेंगे और एक सुख शांति का समाज स्थापित हो सकता है। जय हिंद। हाँ।